देखिए 31 नंबर प्रश्न क्या कहता है, यदि वर्षों की संख्या और ब्याज दर का अनुपात 4:1 है, मतलब समय और दर इस दोनों का, इस बात पर एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा बात, समय और दर का जो अनुपात है 4:1 है, समय और दर का, तो ये अनुपात क्या होता है वो बताइए। अनुपात एक, दो या दो से अधिक सजातीय आंकड़ों के बीच का निम्नतम संबंध है। मान लीजिए कोई चीज अगर 80 और 10 है तो इसका अनुपात वास्तव में क्या होगा, 8:1। यहाँ देखिए अगर हम दोनों को काटें तो 10 का 10 और 10 8 80, तो निम्नतम रूप क्या हो गया, 8:1। यानी वास्तव में कोई चीज 8 और 1 नहीं है, वास्तव में वो 80 और 10 है, लेकिन उस दोनों के बीच का जो संबंध है एक दूसरे के साथ वो 8:1। यदि ये 1 है तो ये उसका 8 गुना होगा, अगर ये 2 होगा तो ये 16 होगा, अगर ये 3 होगा तो ये 8 या 24 होगा, और यदि वो 10 होगा तो ये 10 8 कितना होगा, 80 होगा। यानी अनुपात जो होता है वो निम्नतम संबंध होता है। जैसे यहाँ पर समय और दर 4:1 है ना, तो ये वास्तव में समय 4 वर्ष और दर 1% नहीं होगा, उस दोनों के बीच का जो संबंध है वो 4:1 में है। आया बात समझ में। जैसे यहाँ पर 10 से दोनों को काटे हैं ना तो अनुपात 8:1 आया है, तो 10 से दोनों को काटे हैं ना तो 10 यहाँ पर एक यूनिट हुआ 10, और ये 10 अगर हमको जानकारी रहेगा तो 1 में गुना करेंगे तो ये 10 प्राप्त हो जाएगा, और 8 में 10 से गुना करेंगे तो ये 80 प्राप्त हो जाएगा। तो ये यूनिट हर सवाल में अगर अनुपात में कुछ दिया रहता है तो वो यूनिट कुछ न कुछ आपको मानना पड़ता है। तो यूनिट हम इस सवाल में मानकर चलते हैं कि यूनिट कितना है इसका, x है, तो समय हो जाएगा 4x और दर हो जाएगा x, यानी ये वर्ष में और ये प्रतिशत में। आया बात समझ में, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर यही चीज है कि समय बराबर 4x वर्ष और दर कितना प्रतिशत, x प्रतिशत। ये आपको दिया हुआ है कि समय और दर में जो अनुपात है वो 4:1 है, तो वास्तव में 4:1 तो नहीं होगा, वो 4x हो जाएगा और ये x प्रतिशत हो गया, यानी 1x कहिए चाहे सीधे x कहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब चलिए फिर आगे कहता है कि ब्याज जो है वो मूलधन का 0.16 गुना है। ब्याज जो है वो मूलधन का कितना है, 0.16 गुना। तो आपको पता नहीं है कि मूलधन कितना है, तो मूलधन बराबर क्या कर लीजिए 100 माना है मैंने, और ब्याज कितना हो जाएगा, तो हमारा मूलधन का 0.16 गुना, तो गुना कर दिए ना, मूलधन में 0.16 से गुना कर दिए, तो गुना कर दिए तो ये दशमलव हटा 100 और 100 से 100 कट गया 16। समझ में आ रहा था। अब आगे का सॉल्व क्या होगा वो देखिए, हमको ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 की जानकारी है, और ब्याज बराबर आपको कितना आया है 16, मूलधन आपका कितना है 100 गुने समय कितना है 4x, दर कितना है बट्टा कितना 100, 100 से 100 कट गया, तो अब क्या बचा, 4x को x से गुना कीजिए, 4x² बराबर 16, तो 4 से ये कट जाएगा, 4 चौक 16, तो x² बराबर क्या बच गया 4, तो x बराबर √4 कीजिएगा, तो x बराबर क्या निकला हमारा, यानी ये हमारा यूनिट निकला है, x का वैल्यू कितना 2। अब देखिए, अब आपके पास समय बराबर कितना था 4x वर्ष, मतलब 4 गुने 2 कीजिए तो 8 वर्ष, और दर कितना था x प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत 2%। यही दोनों आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत।
नोट कर लीजिए। धन्यवाद।